साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण जो नई नियुक्तियां अभी हुई हैं नवंबर 2021 तक की अपडेटेड ये नियुक्तियां हैं। ये आपके एग्जाम्स में जरूर पूछी जाएंगी। जैसा कि अभी एग्जाम आने वाला है, एसएससी जीडी का भी एडमिट कार्ड आ गए हैं, यूपीएसआई के एडमिट कार्ड आ गए हैं, एमपी पुलिस और लेखपाल की बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। तो आगामी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ये करंट अफेयर का टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। आपके सामने टॉप 25 जो नियुक्तियां हुई हैं उनके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहे हैं और प्रत्येक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी भी दी जाएगी। तो वर्तमान भारत में कौन क्या है वो अगले 20 से 25 मिनट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं पहली नियुक्ति यानी कि पहला प्रश्न। देखिए, तो टीम इंडिया के नए मुख्य कोच के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सौरभ गांगुली, रिकी पॉन्टिंग, कपिल देव या फिर राहुल द्रविड़? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि भारतीय टीम के जो नए मुख्य कोच होंगे वो अब राहुल द्रविड़ को बना दिया गया है। भारत जैसे ही ये वर्ल्ड कप जीत करके आएगी, हम तो ये मानते हैं जीत करके आएगी भाई, ठीक है ना। तो भारत जैसे ही वर्ल्ड कप खेल करके आती है उसके बाद भारतीय टीम के मुख्य कोच जो हैं वो राहुल द्रविड़ को नियुक्त कर दिया गया है। अभी कौन है? तो अभी वर्तमान में रवि शास्त्री वर्तमान में भारतीय टीम के मुख्य कोच हैं। देखिए, तो बीसीसीआई ने भारत के पूर्व बल्लेबाज राहुल द्रविड़ को भारत का मुख्य कोच नियुक्त किया है। राहुल द्रविड़ को मिस्टर रिलायबल और द वाल के नाम से भी जाना जाता है। इनके उपनाम अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और अब ये भारतीय टीम के मुख्य कोच बन गए हैं, तो इनके उपनाम जो है वो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, मिस्टर रिलायबल और द वाल के नाम से राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। बीसीसीआई की बात करते हैं तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है और जो अध्यक्ष हैं वो आपके सौरभ गांगुली, जिन्हें दादा के उपनाम से जाना जाता है, इन्हें वर्तमान में जो है अध्यक्ष बनाया गया बीसीसीआई का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय वायुसेना के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? देखिए, भारतीय वायुसेना के जो वायुसेना प्रमुख नए बनाए गए हैं, बीएसएफ के नए बने हैं, सीआरपीएफ के नए बने हैं, आईटीबीपी के नए बने हैं। तो इन सबको हम आगे कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर अगली वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, भारतीय वायुसेना के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? संजय शर्मा, अजय त्यागी, विवेक राम चौधरी या फिर सुजीत अरोड़ा? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि विवेक राम चौधरी को भारतीय वायुसेना के नए वायुसेना प्रमुख के रूप में चुना गया है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं तो वी आर चौधरी के बारे में। तो विवेक राम चौधरी को भारतीय वायुसेना का नया प्रमुख बनाया गया है। भारतीय वायुसेना की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। तो प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान प्रमुख कौन है? तो विवेक राम चौधरी को वायुसेना का वर्तमान प्रमुख बनाया गया है। ठीक है, और गौरव के साथ आसमान को छूना है, ये भारतीय वायुसेना का मोटो है। ठीक है, ग्लोरी ग्लोरी द टच द स्काई, ग्लोरी टू टच द स्काई, यानी कि गौरव के साथ आसमान को छूना है। ठीक है, ये इसका मोटो है। अक्सर मोटो भी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। अतुल अग्निहोत्री, प्रियंक कानूनगो, प्रदीप सिंघानिया या फिर मयंक जोशी? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि प्रियंक कानूनगो को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, ये हमने आपको बता दिया, प्रियंक कानूनगो को राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोबारा अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अभी भी ये एनसीपीसीआर के अध्यक्ष पद पर ही थे। इनकी कार्यअवधि को अभी हाल ही में बढ़ा दिया गया है और इन्हें पुनः नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, याद रखिएगा प्रियंका कानूनगो। आगे बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये चर्चा में रही है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पीएमएफबीवाई के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनाए गए हैं? यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सीईओ कौन बनाए गए हैं? आशीष कुमार भूटानी, रत्न चौहान, रितेश चौहान या फिर अनिरुद्ध सिन्हा? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि रितेश चौहान को पीएमएफबीवाई का नया सीईओ बनाया गया है। तो कृषि और किसान कल्याण विभाग के तहत हितेश चौहान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सीईओ नियुक्त किया गया है। ये आशीष कुमार भूटानी का स्थान लेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा रितेश चौहान जो है वो आशीष कुमार भूटानी का स्थान लेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत पे के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रवनीत सिंह, सोहन लाल, रजनीश कुमार या फिर आदर्श पूनावाला? तो बताइए भारत पे के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि रजनीश कुमार को भारत पे का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और रजनीश कुमार इससे पहले एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं रजनीश कुमार, और इन्हीं को भी हाल ही में भारत पे का जो है नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो याद रखिएगा भारत पे रजनीश कुमार। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बनाए गए हैं? संजय यादव, अरविंद सिंह, अमित खरे या फिर अनूप पांडे? आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया सलाहकार बनाया गया है। वीडियो पसंद आ रहा तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि फिर बाद में आप भूल जाते हैं लास्ट में और लाइक नहीं करते हैं। अभी लाइक के बटन पर प्रेस कर दीजिए। तो शिक्षा सूचना प्रसारण मंत्रालय के पूर्व सचिव अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो इससे पहले ये किस पद पर कार्यरत थे? तो याद रखिएगा, शिक्षा सूचना प्रसारण मंत्रालय के ये पूर्व सचिव थे, जिनका नाम है अमित खरे, और अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मतलब मुख्य सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? राकेश अस्थाना, पंकज कुमार सिंह, बालाजी श्रीवास्तव, संजय अरोड़ा। और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीएसएफ, सीआरपीएफ, अन्य जो आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या फिर जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, इनके जो अध्यक्ष होते हैं ये पूछ लिए जाते हैं। इनके मोटो क्या है, जो मोटो लाइन होती है वो पूछ ली जाती है। ठीक है, तो सभी को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सही आंसर है बी, यानी कि पंकज कुमार सिंह को बीएसएफ का नया महानिदेशक बनाया गया है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये बीएसएफ का फुल फॉर्म हो जाएगा। स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। ये बीएसएफ का मोटो है, याद रखिएगा। भारत पाकिस्तान की जो बॉर्डर होती है उस पर जो है गश्त कौन करता है? तो बीएसएफ के द्वारा वहाँ पर जो है गश्त की जाती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा भारत पाकिस्तान बॉर्डर की रखवाली जो है की जाती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन सर्द हवा जो है वो भी आपकी बीएसएफ ने चालू की थी। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा चालू किया गया था? ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ का एक जो है कार्य योजना है, यानी कि एक जो मिशन होता है ऑपरेशन सर्द हवा नाम से चलाया जाता है। आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? राकेश भदौरिया, संजय अरोड़ा, पंकज कुमार सिंह या फिर नासिर कमल? आंसर देखें, सही आंसर बी, यानी कि संजय अरोड़ा को आईटीबीपी का नया महानिदेशक बनाया गया है। देखिए, तो आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी, जब चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था। तो उस आक्रमण के बाद में आईटीबीपी की स्थापना की गई थी, और ये भारत चीन बॉर्डर की जो है सुरक्षा करता है। आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस इसका पूरा नाम है, ये आप याद रखिए। मुख्यालय नई दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए हैं? तो अजय अरोड़ा को बनाया गया है। इसका मोटो क्या है, टैगलाइन क्या है? तो याद रखिएगा, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। ये जो है आईटीबीपी की टैगलाइन है, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जीवन पर्यंत कर्तव्य बीएसएफ का था, दृढ़ता और कर्तव्य निष्ठा जो आईटीबीपी का है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? एम.ए. गणपति, आनंद प्रकाश महेश्वरी, तरुण कुमार या फिर कुलदीप सिंह? आंसर देखें, सही आंसर डी, यानी कि कुलदीप सिंह को सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नया महानिदेशक बनाया गया है। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म देख लीजिए, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है। स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है, और मोटो यानी कि टैगलाइन क्या है? तो सेवा और निष्ठा जो है वो सीआरपीएफ की टैगलाइन है। और ये भारत के आंतरिक जो खतरे होते हैं, जैसे कि आपको नक्सलवाद हो गया या फिर जो भारत के अंदर जो भी खतरे होते हैं, उनसे भारत की रक्षा करता है सीआरपीएफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? स्टार मार्क कर लीजिए, अति महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि कोई भारतीय ऐसा है जिसको संयुक्त राष्ट्र में यहाँ पर बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। तो देखिए, जोया अग्रवाल, मनुषी सिंह, मीनल कुमारी, उज्ज्वला कपूर। आंसर देखें, सही आंसर है ए, यानी कि जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। इनकी फोटो भी हमने जो है अपने जो थंबनेल है उस पर लगाई हुई है। ठीक है, तो एयर इंडिया के पायलट कैप्टन जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। तो वर्तमान में कहाँ पर पदस्थ हैं? तो एयर इंडिया की पायलट हैं कैप्टन जोया अग्रवाल, इन्हें संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता बनाया गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस किसे बनाया गया है? सुरेश पटेल, अजय नारायण, किशन पटेल, जनरल बिपिन रावत। हालांकि ये पुराना प्रश्न है, लेकिन क्योंकि ये लगातार अपने कार्यकाल में इनकी वृद्धि होती जा रही है, इसलिए यह प्रश्न पूछा जा सकता है। आंसर देखिए, सही आंसर है डी, यानी कि जनरल बिपिन रावत को जो है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस नियुक्त किया गया है। तो भारतीय थल सेना के पूर्व अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चुना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। FICCI जिसे हम फिक्की भी कहते हैं, तो फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं? और ये कुछ ऐसे मतलब संगठन हैं जिनके महानिदेशक वगैरह अक्सर पूछे जाते रहते हैं। तो फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अरुण चावला, विजय माल्या, अमित विज या फिर रणवीर सेना? आंसर देखें, सही आंसर है ए, यानी कि अरुण चावला को फिक्की का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। फिक्की का फुल फॉर्म देख लीजिए, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो फिक्की का फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1927 में की गई। मुख्यालय नई दिल्ली है। अध्यक्ष हैं उदय शंकर, इसके अध्यक्ष हैं, और महानिदेशक अरुण चावला हैं। ठीक है, तो फिक्की के नए महानिदेशक कौन है? अरुण चावला है, याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। देखिए, कुछ दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ पा रही, थोड़ी तबीयत मतलब ठीक नहीं है और कुछ व्यस्तता की वजह से कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि लगातार आपके लिए हम वीडियो लेकर के आते रहें, ठीक है? देखिए, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? महेश भट्ट, योशिका हरिवंशी, अवीक सरकार या फिर मनजीत मल्ल? तो बताइए, पीटीआई जिसे हम प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अवीक सरकार। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई स्थापना 27 अगस्त 1947 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अभी तक जितने भी आपने संगठन देखे हैं, सबका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तीनों नए जो यहाँ पर आपके आर्म्ड फोर्स के जो अध्यक्ष महानिदेशक चुने गए हैं, उन सभी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। चाहे वो बीएसएफ की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, आईटीबीपी की बात करें और इंडियन एयरफोर्स की बात करें, सबका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो याद रखिएगा, कुछ नहीं समझ में आता है तो आपको नई दिल्ली तो लगा करके ही आना है, ठीक है? और यहाँ पर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई की भी जो मुख्यालय है, वो भी आपका नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। भारत के लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? याद रखिएगा, लेखा महानियंत्रक की बात की जा रही है, ठीक है? देखिए, अजय पटेल, आशुतोष शर्मा, दीपक दास या फिर सोमा राय? देखिए, सही आंसर है सी, यानी कि दीपक दास को भारत का लेखा महानियंत्रक बनाया गया है। तो सीजीए, लेखा महानियंत्रक को सीजीए कहा जाता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है वो सीएजी होता है। तो सीएजी अलग है, सीजीए अलग है। प्रश्न को देखिएगा कि क्या पूछा जा रहा है, सीएजी पूछा जा रहा है या फिर सीजीए पूछा जा रहा है। तो सीजीए का फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है? दीपक दास भारत के 25वें महानियंत्रक यानी कि सीजीए बनाए गए हैं। तो भारत के 25वें महानियंत्रक दीपक दास को बनाया गया है। इन्होंने सोमा राय वर्मन की जो है जगह ली है। तो अभी तक सोमा राय वर्मन भारत की सीजीए थी, जिनकी स्थापना अभी जिनकी जो है स्थान अभी हाल ही में दीपक दास के द्वारा लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? वेंकैया नायडू, हरिवंश नारायण, गुलाम नबी आज़ाद या फिर ओम बिरला? तो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष की बात की जा रही है। आइए आंसर देखें। सही आंसर है डी, यानी कि ओम बिरला जो है वो वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष हैं। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का उपसभापति पुनः किसे चुना गया है? आपको पता है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत के जो पदेन उपराष्ट्रपति होते हैं, वो पदेन जो है अध्यक्ष होते हैं या फिर सभापति होते हैं राज्यसभा के। लेकिन उपसभापति का यहाँ पर चुनाव किया जाता है, उपसभापति की नियुक्ति की जाती है। तो आदित्य पुरी, हरवंश नारायण सिंह, अजय सक्सेना या फिर समीर कुमार खरे? तो कौन है राज्यसभा का उपसभापति वर्तमान में? इन्हें दोबारा नियुक्त किया गया। सही आंसर है बी, यानी कि हरवंश नारायण सिंह को पुनः राज्यसभा का जो है उपसभापति नियुक्त किया गया है। राज्यसभा का पदेन सभापति आपको पता है उपराष्ट्रपति होता है। और यही आज का आपका प्रश्न है, जिसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि वर्तमान में भारत के राज्यसभा का सभापति कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। या भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? ये जरूर पूछा जाता है, विपक्ष के नेता, पक्ष के नेता, सदन के नेता, ये परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। तो वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? वेंकैया नायडू, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आज़ाद या फिर ओम बिरला? आंसर देखें, सही आंसर है बी, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा की बात की जा रही है, ठीक है? तो वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। वहीं गुलाम नबी आज़ाद की बात करते हैं तो गुलाम नबी आज़ाद लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। और ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष है। ये आपको पता है। वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं या फिर ये कहें राज्यसभा के सभापति हैं, वेंकैया नायडू जी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा में सदन के नेता कौन नियुक्त किए गए हैं? फिर से देखिएगा, राज्यसभा में सदन के नेता कौन नियुक्त किए गए हैं? अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल, अमित शाह या फिर राजनाथ सिंह? आंसर देखें, सही आंसर है बी, यानी कि पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में चुना गया है। देखिए, तो पूर्व रेल मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में चुन लिया गया है। तो पीयूष गोयल जो है वो राज्यसभा में सदन के नेता है। वहीं अगर बात करते हैं लोकसभा में सदन के नेता, तो लोकसभा में सदन का नेता प्रधानमंत्री होता है, ठीक है? जिसकी सरकार होती है वही सदन का नेता होता है। तो सदन के नेता वर्तमान लोकसभा में सदन के नेता कौन है? तो आपके नरेंद्र मोदी जी जो है वो वर्तमान में लोकसभा में सदन के नेता है। किसी भी तरह से प्रश्न घुमा करके पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अरुण कुमार मिश्रा, अरूप कुमार गोस्वामी, राजेश्वर राव या फिर मीना कुमारी? आंसर देखें, सही आंसर है ए, यानी कि अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए एनएचआरसी की फुल फॉर्म देखें तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी की फुल फॉर्म होती है। स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। मुख्यालय फिर से आपका एक बार मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसका मोटो यानी कि टैगलाइन क्या है? तो सर्वे भवन्तु सुखिनः जो है वो इसका टैगलाइन है। किसका? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का, यानी कि एनएचआरसी का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय पुरुष टीम का राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। महिला टीम का किसे नियुक्त किया गया है? आइए देखते हैं। रमेश पवार, मिताली राज, जय शाह या फिर विराट कोहली? सही आंसर है ए, यानी कि रमेश पवार को जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम का
नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर कैसे नियुक्त किया गया? याद रखिएगा, डिप्टी गवर्नर की बात की जा रही है, ठीक है, उपराज्यपाल की, ना कि राज्यपाल की। तो डिप्टी गवर्नर कैसे नियुक्त किया गया है? एम राजेश्वर राव, एमडी पात्रा, टीवी रविशंकर या फिर उपर्युक्त सभी? आंसर देखें, सही आंसर डी यानी कि उपर्युक्त सभी। तो देखिए, वर्तमान में आरबीआई में 4 नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। इनमें एम राजेश्वर राव, एमडी पात्रा, एमके जैन, टीवी रविशंकर हैं। तो 4 नए जो है डिप्टी गवर्नर यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर की बात करते हैं तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चारों का नाम याद रखिएगा, एम राजेश्वर राव, एमडी पात्रा, टीवी रविशंकर और आपके टीवी रविशंकर, एम के जैन। तो ये 4 लोग जो हैं वो यहाँ पर डिप्टी गवर्नर हैं। पूछा जा सकता है इनमें से कौन आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नहीं है, और इनमें से किसी मतलब एक का नाम हटा देंगे, 3 का नाम दिया रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, किसे नियुक्त किया गया है? सीवीसी कौन है भारत का वर्तमान में? सुनील अरोड़ा, अजय त्यागी, सचिन बंसल या फिर सुरेश एन पटेल? आंसर देखें, सही आंसर डी यानी कि सुरेश एन पटेल को वर्तमान में देश का नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी नियुक्त किया गया है। ठीक है, और वे संजय कोठारी का स्थान लेंगे। इससे पहले भारत के सीवीसी कौन थे? संजय कोठारी थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। ये टॉप 25 आपके नियुक्तियाँ थीं जो आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। बहुत टॉप, मतलब कि एक तरह से स्टार मार्क कर लीजिएगा। सारे के सारे आपके प्रश्न जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। इनमें से 1 ना 2 प्रश्न आपको, 1-2 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न है, भारत की राज्यसभा के सभापति कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। और हमारे जीआई टैग की वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, और भारत में मतलब कि जो आपकी नई नियुक्तियाँ हुई हैं इनका हमने अपलोड कर ही दिया है। ऐसी बहुत सारी वीडियो हम आपके लिए लगातार लेकर के आते रहते हैं। इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो हमने अपलोड कर दी है। तो अगर आपने नहीं देखा है, अर्जुन पुरस्कार और आपका खेल रत्न पुरस्कार की वीडियो इससे जस्ट पहले हमने अपलोड की है, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में वो भी वीडियो है, सारे प्रश्न हमने वहाँ पर भी कवर किए हैं। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।